लेबनान का पेजर मेहम, ये ट्रेंड भी कर रहा है, हर किसी की जुबान पर भी है। और लेबनान में ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस, पेजर कहो, वॉकी टॉकी में कहो, ये जो धमाके हुए हैं, इसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चकल्लस खड़ी कर दी है। अब कई लोग इससे चिंतित भी हैं कि भाई अगर इस तरह से अगर विस्फोट होने लगे तो ठीक है, आज ये जो भी विस्फोट हुए हैं ये ऐसे लोगों के खिलाफ हुए हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कल के दिन इसी तरह से अगर अपराधी आम लोगों पर भी इसका इस्तेमाल करने लग जाएं तो फिर क्या हो। ये ऐसी बहस है जिस पर बहुत कुछ सोशल मीडिया में आप देखेंगे, इसीलिए आज हमने सोचा कि एक्सपर्ट्स के साथ हम जरा चर्चा कर लें इस पे कि क्या वाकई में जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनको इस तरह से इस हद तक कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है क्या। मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, भरमार है हमारे चारों तरफ, तो क्या उसका इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ हो सकता है कभी? क्या वो हमारे लिए खतरा है? इसी बड़े सवाल के साथ आज हम जाएंगे बहुत ही खास एक्सपर्ट्स के पास। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए और उसके बाद हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरा नाम है दीपक डोभाल। हमारे आपके मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितने सुरक्षित हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि लेबनान में सिलसिलेवार तरीके से संचार तंत्र पेजर्स में धमाके होने शुरू हुए तो एक दो नहीं बल्कि हजारों पेजर्स में एक साथ ब्लास्ट होने लगे। खबरों की अगर माने तो 3000 से अधिक पेजर्स में ये धमाका हुआ। ये धमाके कोई मामूली नहीं थे, इतने तेज थे कि कईयों की तो इसमें जान चली गई। पेजर्स में हो रहे धमाके अभी रुके भी नहीं थे कि वॉकी टॉकी में भी धमाके की खबर आने लगी। लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। पेजर्स और वॉकी टॉकी के फटने का खौफ इस कदर बढ़ गया कि लोगों ने अपने पास से इन डिवाइसेस को दूर कर दिया। खबरों की माने तो वहाँ सोलर सिस्टम में भी इस तरीके के धमाके देखने को मिले हैं। ऐसा पहली बार है जब बड़े पैमाने पर इस तरीके के सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए हो। ये तो एक खबर थी, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला सवाल ये है कि लेबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकी में हुए इन धमाकों के पीछे क्या वजह हो सकती है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस तरीके के धमाके मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच सहित लैपटॉप और टैबलेट्स में भी हो सकते हैं। सबसे पहले मन में यही बात आती है कि जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ब्लास्ट हुए, क्या उनमें लगी लिथियम बैटरी धमाके की वजह बनी? हालांकि इससे पहले भी कई बार मोबाइल की बैटरी के फटने से ब्लास्ट की खबरें आ चुकी हैं। हालांकि ये मामला इक्का दुक्का और कभी कभार ही होते हैं, लेकिन लेबनान में इस तरह के 3000 से अधिक सिलसिलेवार धमाकों का होना सामान्य बात नहीं है। तो क्या माने कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जिसमें लिथियम बैटरी लगी होती है और उसमें भी इस तरीके के ब्लास्ट हो सकते हैं? ये सवाल जायज भी है और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी। अब सवाल उठता है कि क्या लेबनान में पेजर्स, वॉकी टॉकी में हुए धमाकों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया? और अगर किया गया तो क्या इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी हो सकता है? क्या हमारे मोबाइल फोन, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच भी सुरक्षित नहीं है और इनकी सुरक्षा में सेंध लग सकती है? साथ ही क्या इसमें इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैटरियों को बाहर से अपडेट कर धमाका किया जा सकता है, या फिर इन डिवाइसेस में ब्लास्ट करने के लिए कोई विस्फोटक इम्प्लांट किया जा सकता है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। फिलहाल लेबनान में हुई इस घटना को लेकर तत्काल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि ये मामला सामान्य नहीं है, अलार्मिंग है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सेफ एंड सिक्योर होने को लेकर बड़ा सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।